यूनियन है बीओएस, वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। बाकी 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन जिसकी कई लाखों में मेंबरशिप है, वो इस 20 मई को भारत बंद करने जा रही है, जिसमें संयुक्त मोर्चा किसानों का भी और जन संगठनों का भी वो भी शामिल है। ये बहुत बड़ा पूरा भारत बंद होगा। आज की सबसे बड़ी हड़ताल, जितनी भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई है, उम्मीद ऐसी है कि सबसे बड़ी हड़ताल ये होने जा रही है। इतना बड़ा गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ। मुख्य जो सवाल मैं जो बताना चाहता हूं, आज जैसे लेबर कोड की जो बात कर्नल इंद्रजीत सिंह कर रहे थे, 1926 में जब अंग्रेजों का राज था, तब लोगों ने लड़ाई लड़के यह अधिकार प्राप्त किया था कि कहीं भी कोई 7 मजदूर अगर काम इकट्ठा करते हैं, वो अपनी यूनियन बना सकते हैं, धरना लगा सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। आज उसके ऊपर रोक लगाई है ट्रेड यूनियन अधिकारों के ऊपर। आज उसके ऊपर रोक लगाई है जिस बात के लिए 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर जो लोग लड़ रहे थे इस बात के लिए कि हमारा काम का भी कोई समय होना चाहिए, 8 घंटे कम से कम समय हमारा 8 घंटे होना चाहिए, उस बात के लिए लोग लड़ रहे थे। ये जो मई दिवस अभी गया है, मजदूरों का जो दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम पर, आज इस 8 घंटे को इस मोदी की सरकार ने 12 घंटे का कानून बनाया कि 12 घंटे तक कोई मालिक इससे काम ले सकता है, जिसके खिलाफ ये हड़ताल है। आज इस बात के लिए हड़ताल हम 20 मई को कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जो लगातार हमला इनका निजीकरण किया जा रहा है, नई कोई भर्ती नहीं है, लाखों लाख पद खाली पड़े हैं, इनको भरा जाए, इस बात के लिए हड़ताल है। जिसमें किसान का बेटा को भी रोजगार मिल सकता है, अगर वो पद भरे, मजदूर के बेटे को भी, छोटा मोटा कोई दुकानदार है उसके बेटे को भी रोजगार मिल सकता है, इस बात को लेकर हड़ताल है। आज इस बात को लेकर के हड़ताल है। कोरोना के समय में भी जो आशा वर्करों को इसी हरियाणा की इसी देश की सरकार ने ये कहा था कि ये बड़े योद्धा है, कोरोना योद्धा, जिन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर इतना ध्यान दिया, उस समय कोई अपने परिवार में भी अगर किसी कोरोना की बीमारी की वजह से डेथ हो जाती तो परिवार का आदमी को भी नजदीक नहीं लगने देते थे। और ये दवाई गोली उसकी संभाल करने के लिए ये हमारी आशा वर्कर बहनें जो अब आई है, ये जाती थी। तनख्वाह की कितनी मालूम है, घर से जाती है जब ये बैग उठा के, बहुत लोग सोचते होंगे डॉक्टरी शायद तनख्वाह होगी 50,000, 6,000 तनख्वाह, 6,000, जिसके लिए भी सीटू लड़ी है, तब जाके वो 6,000 की सरकार ने घोषणा करी है। 2-3 बार करके इनको बढ़ाया। इस बात को लेकर इनका न्यूनतम वेतन जो आज के दिन जो महंगाई है 26,000 न्यूनतम वेतन किया जाए, इस बात को लेकर लड़ाई है। निर्माण के मजदूर हमारे सैकड़ों की संख्या में यहाँ रहते हैं। इस बात के लिए जो हड़ताल है कि हरियाणा का एक बोर्ड बनाया हुआ श्रम कल्याण बोर्ड, जिसमें मजदूरों के पैसे कटते हैं हर महीने 5 रुपए, वो शेष जिसको बोलते हैं वो श्रम कल्याण बोर्ड में जमा होता है। और एक मजदूर की काफी बढ़ती, आज कई दुकानें खुल गई है। सीटू ने शुरुआत इसकी की लड़ाई 2007 में जब मुख्यमंत्री थे, उसको रोहतक में जाके घेरा, तब उन्होंने इस कानून को मानना था, बनाया था। आज इस श्रम कल्याण बोर्ड के अंदर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा पड़ा है, लेकिन काफियां बन रही है, बेनिफिट नहीं मिल रहा इन लोगों को। वो धीरे धीरे उस बोर्ड को बंद करने की योजना बना रही है। इतनी शर्तें लगा दी, वो काफी नहीं मिल सकती, ना उसको बेनिफिट मिलता। इस बात के लिए कि श्रम कल्याण बोर्ड को जो पैसा है वो लोगों को दिया जाए, इस बात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आज इस बात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं हमारे मनरेगा के मजदूर। इस बात के लिए मैं एक किसानों को भी कहना चाहता हूं, जो समस्याएं हमारे साथियों ने रखी है, किसान और मजदूर एक कड़ी है, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये जो मनरेगा का कानून है, ये भी लाल झंडे के लोगों ने, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी थी तब लाल झंडे के भी 60 से ज्यादा सांसद थे। संसद के अंदर बड़ी भारी दबाव डाल के लड़ाई लड़के ये मनरेगा का कानून बनाया। क्या है ये मनरेगा का कानून, जिसको समझना चाहिए। हो सकता है हमारे कुछ किसान भाई जाने अनजाने में इस रूप में हो सकता है विरोध करें कि ये मनरेगा का जो कानून है, ये तो बजाय मजदूरों को सिर पर चढ़ा दिया, हमारे मजदूरी नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं जो शीर की नारी है, शीर की जो नारी है वो समरवाई जा सकती है, नहर समरवाई जा सकती है,
जो वाटर बस्ट में गाद आती है, गंदा पानी हो जाता है, उसकी सफाई करवाई जा सकती है मनरेगा के तहत। कितना ये काम वो करवा नहीं रहे वो अलग मसला है, क्योंकि सरकार उस धन का रोजगार भी देना चाहती है, इस मनरेगा को बदनाम करके बंद करना चाहती है। हमारे साथियों के किसान सभा की भी मांग है, मनरेगा की भी मांग है, मजदूरों की भी, CITU की भी मांग है, कृषि के साथ जोड़ा जाए। लेकिन काम क्या लिया जाए, ये एक सवाल है। किस प्रकार का काम उनसे करवाया जाए। मैं कई बार जिला परिषद सदस्य था जब राजेंद्र सूरा चेयरमैन थे हुड्डा साहब की सरकार की। 3 प्रस्ताव है जिला परिषद की मीटिंग में। शिटू बार बार इस बात के लिए लड़ रही है, प्रस्ताव दे रही है, सरकार को सुझाव दे रही है। आज की सरकार वो चलने वाली वो करना नहीं चाहते क्या। आज देखिए कितने GT रोड है, कितने लिंक रोड है, कितनी नहरें हैं, कितने छोटे रजवाए हैं। वहां अगर आप देखोगे पेड़, क्या पेड़ लगा रखे हैं, ये लगा रखे। ये जो सूर है बबूल जिसको बोलते हैं, मोटे सूर पहाड़ी की कर, वो अपने आप उग रही है। हम कहना चाहते हैं मनरेगा के तहत पौधे लगाए जा सकते हैं। मनरेगा के कानून के अंदर है, ये शामिल है, तो कानून अभी खत्म नहीं हुआ है। ये किसान भी मांग उठा सकते हैं इस प्रकार की। एक मजदूर 100 पौधे लगाएगा, वो किसान भी लगा सकता है जिसका उस मनरेगा का कारण बन रहा है। उस नहर के ऊपर, नाले के ऊपर पंचायत की कितनी जगह, सरकारी कितनी और जगह पड़ी है। ये भारी कीचड़ की बजाय फलदार पौधे लगाए जाए, और जो मजदूरी करेगा उसकी दिहाड़ी भी 100 दिन पूरी हो सकती है। 100 पौधे लगवाएगा, पानी भी डालेगा, रखवाली नहीं करेगा। ये अगर काम दिया जाए तो 365 दिन होते हैं साल में, 65 दिन अगर छुट्टी भी मान लोगे, 100 पौधे पर 3 मजदूरों की 100 दिहाड़ी लग सकती है, जिसमें 800, 1000, 2000 जिसकी जनसंख्या जो काम करने लायक है, जो काम कर सकते उसमें किसान भी कर सकता है। कोई शर्त उस पर ये नहीं लगा रखी किसान नहीं कर सकता, मजदूर भी कर सकता है। तो वो पौधे लगाए, 5 साल में ये वातावरण जो पर्यावरण की समस्या आ रही है वो भी सुधर जाएगी, लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। उसके ऊपर बजट खर्च करना नहीं चाहते, दूसरी जगह ये बजट इस ऐसे बर्बाद कर रहे। ये सवाल आज बनता है, पानी की डिग्गी खिलवाया जा सकते किसान में, खुद खोल सकता अपना पानी रिचार्ज का भी एक मसला है, बड़ा संकट है भूमि जल का, उसमें पानी रिचार्ज हो सकता है, ऐसी डिग्गियां खिलवाई जा सकते हैं। ये प्रावधान है। इस बात के लिए मनरेगा के मजदूरों को भी, CITU को भी, और किसान सभा को भी, और दूसरे किसान संगठनों को भी मिलकर ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बढ़ेगी। इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ध्यान बांटने के लिए सारा ड्रामा हो रहा है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, हमारे ग्रामीण साथियों ने रखी है। मैं इस पंचायत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ पंचायत कर ली और हम चले जाए, इसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। ऐसी और पंचायतें भी लगातार अलग अलग इलाकों में करते हुए और एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लोग ही लड़ेंगे। इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है। लोग अगर इकट्ठे होंगे, किसान मजदूर कमेरा वर्ग इकट्ठा होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो आज इतिहास बताता है कोई रोक नहीं पाया उनकी लड़ाई को, और वो लड़ाई जीती है। साथियों में ज्यादा लंबी चर्चा न करते हुए, क्योंकि 2-3 वक्ता है, समय भी काफी हो गया, बात और बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं एक संदेशा जरूर हमारे CITU के किसान, क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा भी शामिल है, 20 मई को ठीक 10 बजे 4 नंबर यूनिवर्सिटी गेट हिसार HIU जो है वहां इकट्ठे होंगे और बाजार में जुलूस निकालेंगे। 20 मई को है वो लोग ऐसे आगे दिखेगी, उसके लिए बड़ा हजारों की संख्या में जुलूस बाजार में होगा, तो लोगों को पता लगेगा आपके भारत बंद चुका है, भारत बंद है, यहाँ लोगों में नहीं रहना, जिला पाना ये फैसला। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। और बहुत धन्यवाद साथी सुरेश का, इन्होंने आह्वान किया जाने वाले बड़े आंदोलन की जरूरत है और आंदोलन करके आह्वान करेंगे। अब साथियों हमारे बीच में जो राष्ट्रीय नेता जी भारतीय किसान सभा के भूपेंद्र त्यागी जो वो बोलेंगे, उसके पहले सरकार खेड़ा से कांग्रेस है, वो 3 मिनट की उनकी राजनीति है, बहन कांग्रेस की वो आएगी, बहन कांग्रेस तो साथियों अब हमारे बीच में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो भूपेंद्र त्यागी है काफी लगातार हमारे बीच में आते हैं।
कोई बात नहीं, आज 2 मिनट। तो साथियों, और इनके बाद से हमारे किसान सभा के राज्य के अध्यक्ष मास्टर बलबीर वो खेती और किसानी पर बोलेंगे। उसके बाद हमारे अध्यक्ष मंडल के जो साथी हैं इस पंचायत का समापन करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा भाई कमरे सत्ता फेरा से है वो हमारे बीच में होंगे, वो एक राजनीतिक फैसले की बहन कर रहे। किसान साथी किसान भाइयों ने बहुत नंबर को मेरे सरकार के काम होना पूरा जीवन मोदी बेईमान कहियो किसान मोदी बेईमान कहियो किसान है जो ही मोदी गुजरात के आया झूठी मोदी गुजरात आया घर घर मोदी गोपाल करी घर घर दी गोपाल करी अपना करण जुआन कहियो हीरो किसान मैं कुर्सी पर नबी बेईमान कहियो किसान मैं मोरे किसान धरने पे बैठे अनगद की जू पारस अरे बेटे इनके वकीला वर्गे कुर्सी पर नबी बेईमान कहियो किसान कुर्सी पर नबी बेईमान कहियो किसान है मोदी आया कानून का कानून तो हमें रद्द करवा दे मोदी के जुड़ा दिए आप कहियो किसान मैं मोदी के जुड़ा दिए आप कहियो मसानिया खेल की बेटी मसानिया खेल की बेटी शोकंद भवन मेरा नाम प्यारी सच्चा खेड़ा कमले से कहियो सच्चा खेड़ा कमले से कहियो किसान किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता इंकलाब नहीं डरेंगे गुर्ती से नहीं डरेंगे गुर्ती से साडा हक धन्यवाद राम राम सारे बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी।